मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आर के विद्यार्थी और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपसे उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने जा रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले आप इस वीडियो में बताए गए उन सभी बातों को ध्यान में अगर रखे जाएंगे तो आपकी परीक्षा काफ़ी सरल हो जाएगी और परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप उन सभी ग्रुप्स में शेयर करें जो बच्चे आज परीक्षा लिखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साथ ही साथ ऑल द बेस्ट कहता हूं। लेकिन इसी के साथ हमारे तरफ से कुछ सुझाव है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं सबसे पहले आपके साथ बातचीत करूंगा कि वह कौन कौन सी बातें हैं जो परीक्षा हॉल में जाने से पहले या परीक्षा हॉल में जाने के बाद आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं इस वीडियो में आपको वो सारे बात लिख करके भी समझाया हूं ताकि उन सारी चीज़ों को आप आसानी से समझते हुए बढ़ सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहली बार कि जैसे ही हम आपको लेके चलते हैं वीडियो सेशन की तरफ, मेरे ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अब है कि अगर आप परीक्षा में जा रहे हैं तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स बहुत सारे बच्चे जब परीक्षा हॉल में जाते हैं या जाने से पहले वह बहुत ज़्यादा घबराहट का सामना करते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा बच्चों इसलिए करते हैं क्योंकि उसे लगता है कि पता नहीं परीक्षा में कौन से सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों का जवाब मैं दे सकूंगा या नहीं दे सकूंगा। ये हर किसी को लगता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये लगता है। जो बच्चे की तैयारी साउंड है उसे भी इस बात का डर लगता है कि पता नहीं पूछे जाने वाले प्रश्न का जवाब मैं दे सकूंगा या नहीं। मैंने लिखा है कि आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं जानते हैं, सबको ऐसा ही लगता है, इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला बात आप नोट करिए कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो मुख्य बातें हैं मैं उसके तरफ लेके चलता हूं। और दूसरा मुख्य बात है कि जब भी आप घर से निकल रहे हो परीक्षा देने के लिए तो कम से कम आप ये एश्योर कर ले, ये निश्चित कर ले, ये सुनिश्चित कर ले कि आपके साथ एडमिट कार्ड है। इसका मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले और घर छोड़ने से पहले आप जिस भी जगह पर रह रहे हो, जिस भी क्षेत्र में रह रहे हो, वहां से जब आप अपने परीक्षा हॉल के लिए निकल रहे हैं तो साथ में एडमिट कार्ड लेना ना भूलें। यह सुनिश्चित कर लें कि आपके जेब में एडमिट कार्ड सुरक्षित है। अगला जो बातें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है वो ये है कि जब भी आप एडमिट कार्ड अपने साथ ले लेते हो तो कोशिश करिए कि आप अपने साथ में एग्जामिनेशन बोर्ड और कम से कम दो पेन। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार एक पेन धोखा दे देता है और वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में खुदा ना खास्ते आप जिससे मांगेंगे शायद वह आपको पेन देने से परहेज करे। तो कोशिश करिए कि आपके पास कम से कम दो पेन हो, ठीक है। एक पेंसिल तथा रबर अवश्य लेकर जाएं। इस बात का आप जरूर ख्याल रखें ताकि परीक्षा हॉल में जाने के बाद आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। अगली जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह महत्वपूर्ण बातों को भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहता है कि जब आप परीक्षा हॉल में पहुंच जाते हैं, परीक्षा हॉल में जब आप पहुंचते हैं तो परीक्षा हॉल में जाने के बाद जब आपको OMR सीट मिलती है या क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप प्रॉपर तरीके से नाम, रोल नंबर एवं रोल कोड, विषय आदि स्पष्ट अक्षरों में प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखें। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। उसे लगता है कि लास्ट में हम अपना नाम लिखेंगे या रोल कोड भरेंगे या सब्जेक्ट कोड भरेंगे, जो लास्ट में बच्चों के पास समय की कमी हो जाती है और बाय मिस्टेक वह भूल जाता है भरने के लिए। पता चलता है कि बाद में पूरे साल भर की मेहनत उसकी पेंडिंग हो जाती है जब उसका रिजल्ट आता है। तो सबसे पहला ध्यान, जब आप भी परीक्षा हॉल में पहुंच जाएं तो सबसे पहले इन सारी चीजों को जरूर कर लें। अपना नाम, रोल नंबर एवं रोल कोड, विषय आदि स्पष्ट अक्षरों में जरूर लिख लें, तभी जाकर के आप प्रश्नों का उत्तर लिखना शुरू करें। अगला जो मुख्य बातें आपको रखनी है ध्यान में, प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। वैसे प्रश्न जिसका उत्तर आप अच्छे तरीके से जानते हैं सबसे पहले उसे हल करें। कई बार बच्चा क्या करता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद वह बच्चों का नकल करना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि जो प्रश्न मुझे पता है उसको तो मैं लास्ट में भी लिख लूंगा, अभी बगल वाले से ताक झांक करके लिख लेता हूं। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि पता नहीं आप अपने जाने हुए सवालों को प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे या नहीं। इसलिए जब भी आप प्रश्नों के उत्तर को लिखना शुरू करें, प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और जिस प्रश्न को आप प्रॉपर तरीके से जानते हैं उस प्रश्न को पहले अटेम्प्ट करें।
अगला नेक्स्ट बातें जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है वो ये है कि अब हो सके अगर आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं और अगर आप में संभव है, ये पॉसिबल है, तो चीज़ों को हाईलाइट जरूर करें। जो आपको लगता है कि एक मुख्य बिंदु है तो मुख्य बिंदु को अंडरलाइन करने का प्रयास करें। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो कॉपी जांच रहा होता है उस पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपको एक बेहतर अंक मिलता है जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को जांचता है। अगला जो मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अंत में एक बार सभी प्रश्नों के उत्तर को पुनः जांच लें। इसका मतलब यह है कि जब आपके परीक्षा खत्म हो जाती है, आप कॉपी को इन्विजिलेटर को सौंपना चाहते हैं, उससे पहले आप सभी प्रश्नों को एक बार अवश्य जांच लें, पढ़ लें और जांचने के बाद आप अपनी उत्तर पुस्तिका को अपने क्लास के इन्विजिलेटर जो है, शिक्षक जो है, उसे सौंपें। ऐसा नहीं हो कि आप कॉपी को अपने ही टेबल पर छोड़ दिए और निकल गए, तो ये ऐसी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट जो मुख्य बातें होगी, अपने तैयारी पर पूर्ण विश्वास रखें। अभी सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैं कुछ ये पढ़ लेता हूँ, कुछ वो पढ़ लेता हूँ, कुछ नए चीज़ों को पढ़ लेता हूँ। तो व्यक्तिगत रूप से हमारा यह सलाह होगा, पिछले 10 वर्षों का जो अनुभव हमारे साथ है वो सारे अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सारे अनुभव मेरी खुद की, साथ ही साथ बच्चों के द्वारा शेयर किए गए जो अनुभव है वो सारा अनुभव का कंक्लूजन मैं आपके साथ रख रहा हूं कि रात में या परीक्षा हॉल में जाने से पहले नए टॉपिक्स को ना पढ़ें, क्योंकि नए टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपके मन में कंफ्यूजन होंगे और जाने हुए प्रश्नों को भी आप भूल जाएंगे। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखें। नेक्स्ट अगला बात कहता है कि एग्जामिनेशन हॉल घुसने से पूर्व कई बार हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है जब हम एग्जामिनेशन हॉल पहुंचते हैं। तो एग्जाम हॉल पहुंचने से पहले, या कह सकते हैं एग्जाम हॉल घुसने से पूर्व, है ना, मीठा या चॉकलेट खा लें। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपकी दिल की धड़कन सामान्य हो जाएगी और आप फिर तरोताजा फील करेंगे। इससे क्या होगा कि आप एकदम कंसंट्रेट तरीके से परीक्षा को प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे। इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे गड़बड़ फैक्टर है, हमारे यहाँ पर इंडिया में कल्चर है कि लोग काफ़ी लेट पहुँचते हैं जगहों पर। यहाँ पर आपका कोई पार्टी वार्टी नहीं होने जा रहा है जहाँ पर आप लेट भी पहुँचेंगे तो चलेगा। यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन है, इसीलिए प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, हमारी तरफ से यह एकदम कंप्लीट सुझाव है कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल पहुँचें तो ध्यान रहे कि आप एग्जामिनेशन हॉल या फिर एग्जामिनेशन सेंटर 30 से 60 मिनट पूर्व पहुंचें। कम से कम आपका प्रयास होना चाहिए कि 30 मिनट पहले तो जरूर पहुंच जाएं, ताकि हम जा करके सारी चीज़ों को स्टडी कर सकें। कई बार बच्चा क्या होता है, लेट पहुंचता है और उसे ये पता ही नहीं होता है कि कौन से एग्जाम हॉल में या कौन से क्लासरूम उसके लिए अलॉट किया गया है, जिसके वजह से बच्चों का 10 से 15 मिनट 20 मिनट बर्बाद हो जाते हैं और फिर उसे परीक्षा में कम वक्त मिलता है। तो आप जब भी, जहां पर भी आपका सेंटर दिया हुआ है, आप कोशिश करें कि एग्जामिनेशन सेंटर 30 से 60 मिनट पूर्व पहुंचे। ये आदत डाल लें। इन्हीं सारे मुख्य बिंदुओं के साथ एक बार पुनः हमारी तरफ से, पूरे साइंस वर्ल्ड टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षा में द बेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी बिल्कुल साउंड है, ये मान करके चलें। आपका अपना रविंद्र कुमार विद्यार्थी, डायरेक्टर साइंस वर्ल्ड गिरिडीह। साथ ही साथ मैं एक मैसेज जरूर आपको इसके साथ देना चाहूँगा कि अगर आपके कंसर्न के, अगर आप गिरिडीह से हैं और गिरिडीह में अगर आपके कंसर्न का कोई बच्चा 12th में अपीयर कर रहा है, 12th साइंस लेकर के पढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ बैचेज स्टार्ट हो गई है 12th का। सारे विषयों की पढ़ाई एक ही छत के नीचे होता है, तो आप उन्हें जरूर सजेस्ट करें। साथ ही साथ इस पूरे वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स में जरूर शेयर करने का कष्ट करें, ताकि हर एक बच्चे को यह मैसेज प्रॉपर तरीके से मिल सके और जो गलतियां वो करने वाले हैं उन गलतियों से वो मुक्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है हमारी, और उम्मीद करता हूं कि आप अपने परीक्षा में द बेस्ट परफॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू।